किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि गेहूं में आपको अधिकतम कल्ले मिल सकें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना है। कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो भी आप गेहूं में अच्छे खासे कल्ले अपने यहाँ पे पा सकेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ सावधानियाँ। पहले सावधानी, पहला पानी जब आप लगाते हैं तो हल्का पानी लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पानी एकदम भर देते हैं जिससे हमारे पौधे पीले पड़ जाते हैं। जब फसलें पीली हो जाती हैं तो बहुत नुकसान पहुंचता है, फिर से वो हरा होने में काफ़ी लंबा समय लगा देता है, पौधा एकदम तनाव में चला जाता है। कल्ले, फुटाव, बढ़वार, पीलापन, ये सब आपको देखने को मतलब कल्ले बहुत कम आते हैं, बढ़ाव तो होता ही नहीं है और नुकसान आपका ही होने वाला है। तो आप ज़्यादा पानी पहला वाला मत लगाइए और जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं उसको बुआई के समय ही डालिएगा। DAP, यूरिया, पोटास, ये सब डालिए। कितना डालना है इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है। आप अच्छे कल्ले पाने के लिए एक तो जब आप बुआई करते हैं तो आपको डालना होता है सागरिका दानेदार। सागरिका जो आती है इफ़को कंपनी की आती है और सागरिका दानेदार दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक आपको 10 किलो के आसपास, 10 किलो 1 एकड़ में डालना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। तो बुआई के समय 10 किलो अगर आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर देते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है कि सागरिका में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पौधे के जो वृद्धि वाले हार्मोन्स बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल हो गया। साथ में जिंक, बोरोन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो कुल मिला के आपके पौधे में ये जो भोजन बनाने की क्षमता, भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसको काफ़ी बढ़ा देता है। एक टॉनिक का काम करता है जिससे पौधे में अच्छा भोजन निर्माण होने से पौधे का सही विकास हो पाता है। जड़ों का विकास, कल्ले का विकास, अधिक कल्ले आते हैं, हरियाली आती है और चमक भी अच्छा आपको फसल में देखने को मिलती है। तो ये सागरिका बहुत अच्छे से काम करती है। सागरिका दानेदार कब डालना है? बुआई के समय, या फिर मान लीजिए आप बुआई के समय ना डाल पाए हों तो आप बुआई के 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक अधिकतम आप डाल सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप बुआई कर चुके हैं, आपकी फसल अभी 20 दिन की हो गई है, 25 दिन की हो गई है, 30 दिन की होने वाली है, तो आपको सागरिका दानेदार नहीं डालना है। तब ऐसी अवस्था में आपको गेहूं की बुआई के लगभग 30 दिन या 35 दिन पे जो सागरिका लिक्विड आती है, जो सागरिका तरल रूप में आती है, इसका इस्तेमाल करिए। तब ये यहाँ पे अच्छे से काम करता है। कल्ले निकलते समय सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। कितना डालना होता है? सागरिका जो तरल रूप में आती है 250 ml से 500 ml तक डालना होता है। तो मान के चलिए 300-400 ml अगर आप डाल देते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? 30-35 दिन पे, यानी पहला पानी लगाने के बाद इसका इस्तेमाल 2-4 दिन के बाद करिएगा। और साथ में आप डालिए NPK 19-19-19। NPK कितना डालना होता है? NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है ये बराबर मात्रा में 19-19-19% की मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधे के विकास में, मतलब जड़ विकास, कल्ले का विकास, हरियाली लाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो सागरिका आप डालिए लगभग आप 250 ml से 500 ml, यानी मान सकते हैं 300-400 ml। और आप NPK 19-19-19 डालिए 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। इसका इस्तेमाल कब करना है? लगभग आप 30 दिन के आसपास, बुआई के 30 दिन पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या 35 दिन तक, तो बहुत ही बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि पौधे में हरियाली है, पौधे में हरापन है, पौधे की जड़ों का विकास सही से होता है, कल्ले का विकास बहुत ही सही से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे पहला पानी लगाने के बाद हम यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने 21, 22 या 25 दिन तक पहला पानी लगाए, तो 2-4 दिन के बाद आपको यूरिया और जो जिंक है इसका इस्तेमाल करना होता है। यूरिया 40 से 45 किलो डालिए और जो जिंक आती है 33% वाली लगभग आपको डालना होता है 5 से 7 किलो, या 21% वाली 8 से 10 किलो। मान लीजिए आपने 25 दिन पे यूरिया और जिंक का इस्तेमाल कर दिया, मान लीजिए आपने 21-22 दिन पे सिंचाई कर दी, तो 25-26 दिन तक आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उससे पहले अपने खेत के हिसाब से अगर चलने लायक हो जाता है तो पहले भी आप डाल सकते हैं। उसके लगभग 4-5 दिन के बाद आप जो है वो सागरिका और NPK का अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। कल्ले अच्छे आएंगे, हरियाली देखने को मिलेगी और अच्छा उत्पादन भी आपको बाद में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।